आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री लेके आए हैं जो ब्रिज कोर्स के अंतर्गत आता है। इसमें आज हम आपको विषय हिंदी बताएंगे। आपको कौन सा विषय बताएंगे? हिंदी विषय बताएंगे जो ब्रिज कोर्स के है। ब्रिज कोर्स मीन्स क्या होता है? N-1 एक क्लास पीछे का जो कक्षा 6वीं का बच्चा है वो ब्रिज कोर्स में कक्षा 5वीं की पढ़ाई करेगा। तो चलिए हम देखते हैं इसके अंतर्गत क्या दिया गया है। और यह जो पुस्तक है आपकी राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बनाई गई है और किस सत्र के लिए है? सत्र 2022-23 कक्षा 6 खंड अ विषय हिंदी के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या दिया है इसमें आज जो टॉपिक है वह टॉपिक है कक्षा से बाहर। टॉपिक क्या है हमारा? कक्षा से बाहर। इसमें लर्निंग आउटकम H506 के अंतर्गत क्या आएगा? अपनी पाठ्य पुस्तक के इतर सामग्री को समझते हुए पढ़ते हैं। इतर सामग्री यानी अखबार, बाल पत्रिका और होर्डिंग्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और लर्निंग आउटकम H508 के अंतर्गत क्या दिया? अपरिचित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजेंगे। जो अपरिचित शब्द हैं उसे हम उसका अर्थ कहाँ से? शब्दकोश से खोजेंगे। फिर इसके बाद आपको क्या दिया? शिक्षक मेंटर गतिविधि के निर्देश हैं। जो शिक्षक और मेंटर हैं उसके लिए जो निर्देश दिए गए हैं वो निर्देश यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं पहला निर्देश क्या दिया? शिक्षक बच्चों से पूछे कि क्या उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर लगे बड़े बड़े सूचना पटल या होर्डिंग्स देखे हैं। होर्डिंग्स से क्या क्या सूचनाएं या जानकारी मिलती हैं। शिक्षक नीचे दी गई होर्डिंग्स के नमूने को पढ़कर सुनाएं और बच्चों को पढ़वाएं। इस होर्डिंग्स के साथ अपरिचित शब्दों अर्थ हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश से पता करें। इस प्रकार से शिक्षक और जो मेंटर उनके लिए निर्देश दिए गए हैं, तो इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ लीजिए। इसके बाद हमारी जो पाठ्य सामग्री है वो पाठ्य सामग्री है कोरोना से बचाओ। ये इस प्रकार से एक होर्डिंग्स दी हुई है आपकी। देखिए यहाँ पे कोरोना से बचाओ, SMS का पालन। SMS S मीन्स हो गया सैनिटाइजर का प्रयोग करें और M मीन्स हो गया मास्क। SMS मास्क लगाकर प्रयोग करें और S मीन्स होता है सोशल डिस्टेंसिंग। SMS का पालन करें। SMS का फुल फॉर्म क्या हुआ? सैनिटाइज, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। तो S मीन्स हुआ, पहले S का अर्थ हुआ सैनिटाइजर का प्रयोग करें। दूसरा M का मीन्स क्या हुआ? मास्क का प्रयोग करें और S मीन्स हुआ आपस में 2 गज दूरी बनाए रखें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, दिन में बार बार हाथ धोएं। ये कोरोना से बचाव के लिए एक होर्डिंग्स लिखी गई है। उसके बाद अभ्यास दिया। अभ्यास एक में दिया है, क्या दिया है? 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। पल्स पोलियो अभियान 2021। पल्स पोलियो अभियान 2021 31 जनवरी से 1 फरवरी 2021 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलवाएं। ये इस प्रकार से एक दूसरा होल्डिंग्स बना हुआ है, देख सकते हैं आप। इस प्रकार से आपको यानी कि सूचना के रूप में दी गई कि 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। पल्स पोलियो अभियान का 2021 कब से कब तक? 31 जनवरी से 1 फरवरी 2021। और ये किसे लगेगा? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलवाएं। और ये किसके द्वारा बनाई गई होल्डिंग्स है? जिला स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल। जिला स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल द्वारा। तो इस प्रकार अभ्यास 1 दिया था। इसके आगे देखते हैं अभ्यास 1 के बाद क्या दिया हुआ। इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। ऊपर बना होल्डिंग्स किस बारे में है? तो आप देख सकते हैं जो ऊपर बना होल्डिंग्स अभी हमने देखे थे, ये वाला होल्डिंग्स है। ये देखिए आप किसके बारे में? ये पल्स पोलियो के बारे में। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ऊपर बना होल्डिंग्स पल्स पोलियो अभियान 2021 के बारे में है। फिर नंबर 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार पंक्ति के संदेश को स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का संदेश यह है कि, उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? इस पंक्ति का संदेश यह है कि प्रत्येक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 2 बूंद दवा पिलाकर पोलियो जैसी बीमारी पर विजय प्राप्त करना है या प्राप्त होगी। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है? पल्स पोलियो के अंतर्गत पोलियो की खुराक किस उम्र के बच्चों को पिलाई जाती है? पल्स पोलियो के अंतर्गत पोलियो की खुराक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पिलाई जाती है। फिर देखिए यहाँ पे होल्डिंग्स के अनुसार पोलियो की खुराक कब से कब तक पिलाई जाती है?
तो उत्तर हो जाएगा होल्डिंग्स के अनुसार पोलियो की खुराक 31 जनवरी से 1 फरवरी 2021 तक पिलाई जाती है या जाएगी। इस प्रकार से आपका जो यहाँ पे कुछ प्रश्न थे उन प्रश्नों के उत्तर आपको हमने बताए। चलिए आगे अभ्यास नंबर 2 में देखते हैं। अभ्यास नंबर 2 में क्या दिया है, होल्डिंग्स के अलावा हमें सूचनाएं कहाँ से प्राप्त होती हैं। जो होल्डिंग्स या जो बोर्ड लगे होते हैं उनके अलावा सूचनाएं हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, तो आप बता सकते हैं होल्डिंग्स के अलावा हमें सूचनाएं समाचार पत्र, टीवी, रेडियो एवं विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, अखबार हमारे लिए क्यों उपयोगी है। अखबार के माध्यम से हमें अपने आसपास प्रदेश, देश एवं विदेश की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, इसलिए उपयोगी है। कौन, अखबार। प्रश्न नंबर 3 देखिए, गांव में लगने वाले मेले की सूचना नागरिकों को देने के लिए हम कौन कौन से माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं, उनकी सूची बनाइए। तो उत्तर हो जाएगा गांव में लगने वाले मेले की सूचना नागरिकों को देने के लिए हमें निम्नलिखित माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। ग्राम कोटवार के माध्यम से क्या करेगा, ग्राम कोटवार गाँव में डंडी लगा देगा, बता देगा कि फलानी तारीख को या समय या इस दिन को या इस दिनांक को क्या है मेला लगने वाला है। अखबार में विज्ञापन के माध्यम से पर्चे बनाकर या पर्चे छपवाकर, टीवी के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से हम क्या बता सकते हैं, गांव में लगने वाले मेले की सूचना नागरिकों को दे सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखते हैं मूल्यांकन 7। मूल्यांकन 7 में क्या दिया है, पल्स पोलियो अभियान 2021 की शुरुआत। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पिलाई गई पोलियो ड्रॉप। नई दिल्ली पोलियो टीकाकरण अभियान आज दिनांक 31 जनवरी से पूरे देश में शुरू हो गया है। भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बता दें कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की शुरुआत देश भर में 17 जनवरी से होने वाली थी, लेकिन 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण अभियान के चलते इसे आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया था। इसे देश में पोलियो राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस, जिसे NID या पोलियो रविवार के रूप में भी जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है। पल्स पोलियो अभियान में लगभग 17 करोड़ बच्चों को दवाई पिलाई जाती है। देखिए मूल्यांकन 7 पल्स पोलियो अभियान 2021 की शुरुआत, इसके बारे में बताया गया था। देखिए पोलियो अभियान, पोलियो टीकाकरण जो था आपका कब 31 जनवरी से पूरे देश में शुरू हो गया और भारत के राष्ट्रपति महामहिम कौन थे, रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बता दें कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की शुरुआत देश भर में कब से 17 जनवरी से होने वाली थी, लेकिन 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण अभियान चलते इसे आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। इसे देश में पोलियो राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस या पोलियो रविवार के रूप में भी जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम था और पल्स पोलियो अभियान में लगभग 17 करोड़ बच्चों को दवाई पिलाई जाती थी। तो ये क्या बना था, होल्डिंग्स बनी थी। इसके माध्यम से कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इस प्रश्नों को देखते हैं। देश भर में पल्स पोलियो अभियान कब से शुरू हुआ, उत्तर दे सकते हैं देश भर में पल्स पोलियो अभियान 31 जनवरी से शुरू हुआ। फिर प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए वर्ष 2021 के पल्स पोलियो अभियान का आरंभ किसके द्वारा किया गया, तो आप उत्तर बता सकते हैं वर्ष 2021 के पल्स पोलियो अभियान का आरंभ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया। पोलियो रविवार के रूप में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप उत्तर बता सकते हैं पोलियो रविवार के रूप में राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस मनाया जाता है, जिसे और क्या कह सकते हैं, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस को और क्या नाम दिया गया था उसके बारे में आप देख सकते हैं, बता सकते हैं कि उसे क्या नाम दिया गया था, NID। इस वर्ष पल्स पोलियो अभियान की तिथि आगे क्यों बढ़ाई गई, इस वर्ष उत्तर बता देंगे इस वर्ष के पल्स पोलियो अभियान की तिथि कोरोना के कारण आगे बढ़ाई गई थी। जो कोरोना के टीका लगने वाले थे, इस कारण उसकी डेट को आगे बढ़ा दिया गया था। प्रश्न नंबर 5 देखिए, पल्स पोलियो अभियान से कितने बच्चे लाभान्वित हुए, यानी कितने बच्चों को लाभ मिला, तो उत्तर हो जाएगा पल्स पोलियो अभियान के से लगभग 17 करोड़ बच्चे लाभान्वित हुए या लाभ
17 करोड़ बच्चों को लाभ मिला। इस प्रकार से हमने आपको यहाँ पे जो पल्स पोलियो से संबंधित और कोरोना किस से संबंधित होल्डिंग से संबंधित जो जानकारी दी है, यह जानकारी यदि आपके समझ आई हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।